नमस्ते साथियों। आज हम विपक्ष की दयनीय दशा पर चर्चा करने वाले हैं आप सबसे। भारतीय लोकतंत्र के सेहतमंद होने की निशानी है कि एक सशक्त और जागरूक विपक्ष हो। लेकिन आज जब हम भारत की राजनीति का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट दिखता है कि देश में विपक्ष केवल संसदीय आंकड़ों में ही बचा रह गया है। मानसिक और वैचारिक रूप से उसका दिवाला निकल चुका है। यह एक चिंताजनक स्थिति है जो न केवल विपक्ष के लिए बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। साथी, भारत के नागरिकों को इस बात की चिंता होनी चाहिए। आज का विपक्ष उस हालत में आ चुका है कि वह सत्ता पक्ष के दो चेहरों नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की उपस्थिति मात्र से आतंकित है। स्थिति इतनी विषम है कि अब विपक्ष को न संविधान पर भरोसा है, न अपनी विचारधारा पर है और न ही जनता की सामूहिक समझ पर है। उसे ईश्वर की कृपा या सत्ता पक्ष की दया का इंतजार है। पिछले दिनों आप एक मोहन भागवत जी का बयान सुने होंगे। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो यह एक साधारण नैतिक टिप्पणी मात्र थी उनकी, लेकिन विपक्ष ने इसे ऐसे लपका जैसे सूखे खेतों को पानी मिल गया। उनके भीतर उम्मीद की एक चिंगारी जगी कि क्या नरेंद्र मोदी भी इसी नीति का पालन करेंगे, क्योंकि वे 2025 में 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद स्वयं को सत्ता से क्या अलग कर लेंगे। इस संभावना मात्र से विपक्ष का प्रतिशत सामान्य हो गया, जैसे वर्षों बाद किसी रोगी को दवा मिल गई हो। लेकिन यह मानसिकता ही बताती है कि आज का विपक्ष के मूल्यों और स्तर पर काम कर रहा है। कोई भी सशक्त राजनीतिक दल अपनी शक्ति किसी व्यक्तित्व के न रहने की आशा में नहीं लगाता, बल्कि विचारधारा, जनसंपर्क और जमीनी संघर्ष से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करता है। परंतु भारत में आज का जो विपक्ष है वो विचारों के बजाय संयोगों का मुंहफास बन चुका है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि कभी हमारे विपक्षी नेता पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल में लोकतांत्रिक रोशनी खोजते हैं, तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से उम्मीद लगा बैठते हैं कि भारत के आंतरिक समीकरणों को उलट देंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो या चीन की आंतरिक राजनीति, विपक्ष की निगाहें हर ओर टिकी हुई है, हर वो आशा लगाए हुए हैं। बस उन्हें जनता से आशा नहीं है या आत्मविश्वास की नहीं, आत्महीनता की पराकाष्ठा है। साथी, सवाल यह उठता है कि ये नरेंद्र मोदी सचमुच किसी नैतिक नीति के तहत राजनीति से अलग हो भी जाते हैं तो क्या विपक्ष को फिर से संजीवनी मिल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि भारतीय राजनीति अब व्यक्तित्वों से नहीं, विचारों और संगठन से संचालित हो रही है। यदि नरेंद्र मोदी हटते हैं और उनकी जगह अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जैसे नेता आते हैं तो विपक्ष के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वे मोदी की छाया से बाहर निकलकर खुद की राजनीतिक शैली कर सकते हैं, जो संभवतः अधिक आक्रामक, संगठित और विचारनिष्ठ हो। दरअसल भारतीय राजनीति में भाजपा और संघ ने पिछले कुछ दशकों में जो बौद्धिक और सांगठनिक पूंजी खड़ी की है, उसका मुकाबला केवल नारों और ट्वीट से नहीं हो सकता है। विपक्ष यही कर रहा है। विपक्ष को यह समझना होगा कि विचार का जवाब विचार से,
संगठन का मुकाबला संगठन से और नेतृत्व की चुनौती केवल बेहतर नेतृत्व से ही दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी के सामने जब जब राहुल गांधी खड़े होंगे तब तब राहुल गांधी हारेंगे, डिफीट करेंगे। ये विपक्ष को समझना चाहिए। आज विपक्ष केवल संसद में नहीं, सड़कों पर भी असहाय दिखाई देता है। न आंदोलन की लय है, न विचार की स्पष्टता है, न नेतृत्व में संकल्प है, न कार्यकर्ताओं में जोश है। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग से इधर विपक्ष की जमीन पर कोई पकड़ ही नहीं। देश की जनता जब विपक्ष को देखती है तो उन्हें खुद ही निर्णय नहीं हो पाता कि यह किस बात का विकल्प है, यह किस बात के विपक्ष है। क्या विपक्ष सत्ता विरोध का नाम है या वैचारिक प्रस्तुति का? क्या विपक्ष सिर्फ चुनावी गठजोड़ की एक्सेल सीट है या देश के भविष्य का कोई ठोस रोडमैप भी है? इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं मिलेगा, तब तक यह प्रश्न अनुत्तरित रहेगा, जब तक विपक्ष अपनी ऊर्जा का केंद्र सत्ता पक्ष की सेवानिवृत्ति संभावनाओं में नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पुनर्रचना में नहीं लगाएगा। विपक्ष को नरेंद्र मोदी के रिटायर होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी लंबी पारी खेलेंगे। भारतीय लोकतंत्र को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है, जो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सके, जो वैकल्पिक नीतियों की पेशकश करे, जो जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे और जो अपने नेतृत्व में जनता का भरोसा जगाए। लेकिन अगर विपक्ष ईश्वर की कृपा और मोदी जी की कृपा के भरोसे बैठा रहेगा तो न जनता उसे माफ करेगी और न लोकतंत्र उसे जीवित रख पाएगा। तो विपक्ष को नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट डेट पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। उस मतलब रिटायरमेंट से आशा नहीं लगानी चाहिए। अब भी समय विपक्ष को अपने भीतर झांकना होगा, जनता से दोबारा जुड़ना होगा, संसद और सड़क दोनों पर खुद को सिद्ध करना होगा। केवल प्रतीक्षा में कुछ नहीं होगा। विपक्ष को अपने कर्मों से लड़ना होगा, मोदी से नहीं, अपनी कमजोरी से लड़ना होगा उसे। जब तक वह मोदी से लड़ता रहेगा तब तक वह मोदी से पार नहीं पा सकता है। जब वह अपने कर्मों से लड़ना चालू कर देगा और मोदी के सामने एक अच्छा नेतृत्व, राहुल गांधी में क्षमता नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी के साथ प्रतियोगिता कर सके। वह योगी आदित्यनाथ या अमित शाह के साथ भी प्रतियोगिता के लायक नहीं है। तो विपक्ष को अपने नेतृत्व बदलना होगा, अपनी वैचारिक स्थिति तय करनी होगी, अपने संगठन में मजबूती लानी होगी, तो ही वह नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही बस ईश्वर से आशा करें या फिर नरेंद्र मोदी से आशा करें कि वो स्वतः गद्दी छोड़ें। फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं। नमस्कार।